प्रिय मित्रों, आपका YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आज अपन जितने वीडियो राजस्थान के अपन इतिहास भूगोल जो पढ़ा है उससे संबंधित अपन आज हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के उनमें से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आने लायक है। प्रश्न है, एक खातोलिक का युद्ध कब हुआ था? अ 1518 ईस्वी, ब 1517 ईस्वी, स 1519 ईस्वी, द 1526 ईस्वी। तो आपको मालूम है 1518 बांडी का युद्ध, 1519 गागरोन का युद्ध, 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। खातोलिका 1517 ब इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मंडन द्वारा रचित नहीं है? मंडन महाराणा कुंभा का वास्तुकार था, शिल्प शास्त्री था। अ राजवल्लभ, ब विश्व वल्लभ, स देवमूर्ति प्रकरण, द वास्तुसार। तो आपको मालूम है इसके मंडन का विश्व वल्लभ ग्रंथ है वह चक्रपाणि मिश्र का है। चक्रपाणि मिश्र ने विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, मूर्तमाला जैसे ग्रंथ लिखे थे। दूसरे का ब। प्रश्न संख्या 3, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ए प्रजामंडल, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति है ऐसा। अ जैसलमेर मीठालाल व्यास, बिल्कुल सही है, 1945 में की। ब कोटा नीनूराम, बिल्कुल सही है। स जयपुर कपूरचंद पाटनी, बिल्कुल सही। द बूंदी गोपीलाल यादव, बिल्कुल गलत है, सही उत्तर है द बूंदी का कांतिलाल है। तो कौन सा कूट सुमेलित नहीं है ऐसा प्रश्न पूछा गया तो अपन कभी परीक्षा में जब जाते हैं तो जल्दी में कौन सा कूट सुमेलित है ऐसा पढ़ लेते हैं और बिल्कुल सरल प्रश्न को गलत कर देते हैं, तब अपने को बहुत उदासी अपने को सामना करना पड़ता है। तो इस आप बिल्कुल गहनता से प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही उत्तर दोगे। प्रश्न संख्या 4, बांगड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बांगड़ का गांधी सही उत्तर है स भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? ये है, एक तरफ 1857 की क्रांति के राज्य पॉलिटिकल एजेंट दिया हुआ है। उदयपुर में CL सावर्स, बिल्कुल सही है। कोटा में मेजर बटन, बिल्कुल सही है। स जयपुर मेजर लॉरेंस, बिल्कुल गलत है। जयपुर में 1857 के समय ईडन था, तो इसका सुमेलित नहीं है, वह है स। द में भरतपुर निक्सन, बिल्कुल राइट। प्रश्न संख्या 5, राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? अ जोधपुर, ब जयपुर, स कोटा, द बीकानेर। तो आपको मालूम है 1942 में जयपुर में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, जयपुर प्रजामंडल में। तो ये आपका उत्तर सही है ब। प्रश्न संख्या 7, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं। अ रामकरण जोशी, ब दौलतमल भंडारी, स प्रयागराज भंडारी, द देवी शंकर तिवारी। तो इसका सही उत्तर है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित स प्रयागराज भंडारी, इनका जयपुर प्रजामंडल से संबंध नहीं था। प्रश्न संख्या 8, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता का नाम क्या है? अ पृथ्वीराज द्वितीय, ब अर्णोराज, स सोमेश्वर, द अजयराज। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर। सोमेश्वर के समय बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया था 1170 गुणभद्र के द्वारा। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। जालोर का नाम जाबालीपुर, भीलमाल का नाम मांड मिलता है। प्रश्न संख्या 9, रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से? अ बूंदी, ब बिजोलिया, स बीकानेर और द है इसमें लास्ट में स ये गलत लिखा हुआ, द बेंगू। तो इसका सही उत्तर है रूपाजी कृपाजी धाकड़ बेंगू किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। उत्तर सही है द। प्रश्न संख्या 10, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अ जानकी देवी बजाज, जमुनालाल बजाज की हैं जयपुर प्रजामंडल से संबंधित। ब नारायणी देवी
माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है नारायणी देवी, पुत्री का नाम सुशीला देवी, भगवती देवी, ये सभी मेवाड़ प्रजामंडल से हैं। तो सही उत्तर है ब स कालीबाई द किशोरी देवी। तो इसका उत्तर है ब। प्रश्न संख्या 11, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। सही उत्तर है अ में क्या दिया हुआ है चंद्रभान, ब में घासीराम, स में मूलाराम, द में देशराज। सही उत्तर है द देशराज। प्रश्न संख्या 12, 1936 में मग्गाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना। तो आप सीधा पढ़ोगे अ में लिखा हुआ बीकानेर, आप टिक मारोगे बीकानेर जो गलत है। अ बीकानेर, ब कोलकाता, स बम्बई, द अजमेर। सही उत्तर है ब कोलकाता। प्रश्न संख्या 13, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। अ राम सिंह, ब उदयभान सिंह, स किरत सिंह और द भगवत सिंह। आप जल्दी में आपके अधिक हैं, राजस्थान का एकीकरण पड़ा हुआ है, इसलिए आप उदयभान सिंह कर सकते हो, परंतु इसका सही उत्तर है वह भगवत सिंह। उदयभान सिंह वह स्वतंत्र हुआ भारत उस समय थे। प्रश्न संख्या 14, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। अ परमार्दी देव, ब जय वर्मा, स कीर्ति वर्मा, द यशो वर्मा। सही उत्तर है अ परमार्दी देव। 1182 में महोबा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में परमार्दी देव के दो सेनापति अल्लाह और उदल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय विजित हुआ था। प्रश्न संख्या 15, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर ए रणथंभौर, ब जालोर, सी चित्तौड़, डी सिवाना। तो अब देखो रणथंभौर 1301, जालोर 1311, चित्तौड़ 1303, सिवाना 1308। तो सबसे पहले A C D B अ बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 16, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता। अ अर्णोराज, ब अजयराज, स विग्रराज, द पृथ्वीराज प्रथम। तो सही उत्तर है स विग्रराज चतुर्थ, जिसको कवि बांधव कहा जाता है। विग्रराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी। इसके दरबार में बिसल देव के लेखक नरपति नाल, ललित विग्रराज के लेखक सोमदेव रहते थे। सोहानों का गोल्डन एज भी इसके शाकंभरी के सोहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, उसके स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 17, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की गई थी। अ सांदमल सुराना, ब जयनारायण व्यास, स केसरी सिंह बारड, द बाल मुकुंद बिस्सा। सही उत्तर है जयनारायण व्यास, ब बिल्कुल सही है। पोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था और लोकवाणी तथा पीप नामक समाचार पत्र भी जयनारायण व्यास द्वारा लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 18, मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में कब विलय हुआ। सही उत्तर है मत्स्य संघ शंकरदेवराव समिति कमेटी की सिफारिश पर 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय 5वें शरण में हुआ था। सही उत्तर है स 18वें का। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा स्थान शेखावटी किसान आंदोलन के समय 5 पाणों में से एक नहीं था। ढूंढलोद, अ ब मलसीसर, स मंडावा, द श्री माधोपुर। सही उत्तर है श्री माधोपुर 5 पानों के अंदर नियत। ढूंढलोद, मलसीसर, मंडावा, बसऊ ये और नवलकट ये 5 पाने थे। प्रश्न संख्या 20, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की। अ गोकुल भाई भट्ट सुरुई प्रजामंडल से संबंधित हैं। ब जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। स भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की। स सही मिठेलाल व्यास है जैसलमेर प्रजामंडल। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को धूलकोट भी कहा जाता है। अ विराटनगर, ब आहड़, स कालीबंगा, द पीलीबंग। सही उत्तर है आहड़ को धूलकोट कहते हैं। स्थानीय भाषा में आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है। अ जयपुर रियासत, ब जोधपुर, स मेवाड़, द झालावाड़। सही उत्तर है जयपुर रियासत। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य समझौता हुआ भारत छोड़ो आंदोलन के समय, उसको कहते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। प्रश्न संख्या 23, दूधवा खारा आंदोलन का संबंध किस रियासत से। अ मेवाड़,
ब मारवाड़, स बीकानेर, द भरत। तो सही उत्तर है इसका दूध व खारा किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित था। प्रश्न संख्या 24, कानड़देव प्रबंध का लेखक हैं दलपति विजय, ब जोधराज, स पद्मनाभ, द प्रताप सिंह। सही उत्तर है स पद्मनाभ। पद्मनाभ के द्वारा कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्रा की बात ग्रंथ लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 25, असुमिलित छांटिए, कौन सा सुमिलित नहीं है? प्रजामंडल, संबंधित व्यक्ति। सुरुई भोगीलाल पंड्या, बिल्कुल है वह गलत है। सुरुई है वह गोकुल भाई भट्ट, वर्दी शंकर त्रिवेदी थे। ब मेवाड़ भूरीलाल बया, बिल्कुल सही। स जयपुर सिरंजीलाल मिश्र, सही। द बीकानेर मगाराम वेदी। तो इसका उत्तर है अ। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? अ तिलवाड़ा, ब बुड्ढा पुष्कर, स बालाथल, द बागोर। इसका सही उत्तर है बालाथल। प्रश्न संख्या 27, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में समराइज कहा? कुवलयमाला, पृथ्वीराज विजय, राजरूपक। तो सही उत्तर है पृथ्वीराज विजय, जयानक के द्वारा रचित संस्कृत में लिखा गया, ये इसका उत्तर है पृथ्वीराज विजय। स 27 का। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो अ HR राव, ब BB लाल, स KN पुरी, द VN मिश्र। सही उत्तर है वीरेंद्रनाथ मिश्र 1993 में बालाथल का उत्खनन किया था। प्रश्न संख्या 29, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री था? अ कदमवास, ब चंद्रबरदई, स वल्लभ, द रणमल। सही उत्तर है कदमवास अ। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोदी 1 नंबर, 2 नंबर हसन खां, 3 नंबर मालदेव, 4 नंबर मेदिनीराज। तो इसका सही उत्तर है द 1, 2, 3, 4। महमूद लोदी हसन खां मेवात के थे, मालदेव मारवाड़ के, मेदिनीराज चंदेरी के। सही उत्तर है द। प्रश्न संख्या 31, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की? अ अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, ब बागौर के शिवदान सिंह, स सलूम्बर के केसरी सिंह, द आसिद के दुल्ले। सही उत्तर है स सलूम्बर के केसरी सिंह। दूसरा था कोठारिया का जोत सिंह। तो इसमें सही उत्तर है स। प्रश्न संख्या 32, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अ अजमेर, ब जोधपुर, स उदयपुर, द जयपुर। तो इसका सही उत्तर है स उदयपुर में 1946 में हुआ था। प्रश्न संख्या 33, राजस्थान में किस स्थान में किस वर्ष में 56 अकाल पड़ा? तो सही उत्तर है अ 1899 1900 में ये अकाल पड़ा था। बिजोलिया किसान आंदोलन में इसके बारे में अपन पढ़ते। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किस प्रत्याद राजा ने आदि वराह की उपाधि धारण की? अ महिर भोज, ब नागभट्ट, स वत्सराज, द महिपाल। सही उत्तर है महिर भोज आदि वराह तथा प्रभास की उपाधि धारण की। महिर भोज के दरबार में अरबी सुलेमान आया था। सुलेमान नबी ने सिलसिला उल तवारीख पुस्तक लिखी। वह महिर भोज को मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताता है तथा उसकी अश्व सेना को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली अश्व सेना बताता है। 35 नंबर प्रश्न है, गढ़ बीठली, अ मेहरानगढ़, ब तारागढ़ अजमेर, स तारागढ़ बूंदी, द रणथंभौर। सही उत्तर है मेहरानगढ़ के बाद में आप इसमें गढ़ बीठली वह सही उत्तर। ब तारागढ़ अजमेर को कहा जाता है, मेहरानगढ़ जोधपुर में। तो ये इसका सही उत्तर है ब तारागढ़ अजमेर। प्रश्न संख्या 36, 25 मार्च 1948 को किस रियासत का राजस्थान में विलय हुआ? अ सिरोही 6ठे शरण में विलय हुआ। तो ये गलत है। ब भरतपुर प्रथम शरण, स प्रतापगढ़। ये 9 रियासतें विलय हुई थी दूसरे चरण में। बिल्कुल 36 का स उत्तर है अलवर प्रथम शरण में। प्रश्न संख्या 37, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार किया? तो इसका सही उत्तर है 1301 में रणथंभौर पर अधिकार किया था। 11 जुलाई 1301 हमीद दे सोहान के द्वारा केसरिया किया गया, रंगा देवी के द्वारा जोर किया गया और इसी दिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। प्रश्न संख्या 38,
इनमें से कौन सी उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की। तो आप जल्दी में पढ़ते हो उस समय आपने कौन सी उपाधि धारण की, तो ऐसा प्रश्न गलत हो सकता है। तो कुछ ऐसे होते हैं नई, सत्य, असत्य, संगत, असंगत, सुमिलित, असुमिलित। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखोगे तब आपके सरल प्रश्न है वह गलत नहीं हो। तो इसमें अ हिंदू सूर्य, ब राजगुरु, स सक्वे, द हिंदू सुरता। सही उत्तर द हिंदू सुरता। प्रश्न संख्या 39, माना सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया। अ खानवा, ब बयाना, स बांडी, द खातौली। सही उत्तर है बयाना में सांगा विजित हुआ था फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध। उसके बाद में खानवा के युद्ध में बाबर है वह जीत जाता है। प्रश्न संख्या 40, संयुक्त राजस्थान तृतीय सन की राजधानी थी। संयुक्त राजस्थान तृतीय सन की राजधानी है उदयपुर को बनाया गया, राज प्रमुख भोपाल सिंह को बनाया गया और उसके बाद में इसका है वह 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन है वह किया गया था। तो ये आपके इसके संबंध में अपन ने पढ़ा, उद्घाटन है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये अपन ने राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। इसी प्रकार अपन आगे भी 3-4 चैप्टर लेंगे, उसके बाद में उन प्रश्नों के बारे में ऑब्जेक्टिव टाइप का वीडियो बनाकर आपको शेयर किया जाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने लायक है, अधिक से अधिक ऐसे प्रश्नों का वीडियो बनाया जाएगा। तो आज इतना ही, इसके बाद में कल।